धक धक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा। इस गाने से ऑडियंस की धड़कनें बढ़ाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी अदायगी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 80 और 90 के दशक में माधुरी ने अपनी बेहतरीन अदायगी से कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिल्म अबोध से हिंदी सिनेमा में दस्तक देने वाली माधुरी ने इस दशक में साबित कर दिखाया था कि उनकी अदायगी में बहुत दम है और वो इस वक्त की सभी अदाकाराओं को कड़ी मात दे सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास। अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे माधुरी के फिल्मी करियर के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जिनके बारे में आज भी चर्चाएं होती हैं। यूं तो माधुरी ने अपनी फिल्मों में कई बेहतरीन रोल किए हैं, लेकिन जब माधुरी ने बड़े पर्दे पर बोल्ड और इंटीमेट सीन्स का तड़का लगाया तो उनकी पूरी छवि ही बदल गई। माधुरी ने अपने इन सीन्स को करके दिखाया कि अगर कहानी की मांग है तो वो ऐसे सीन्स करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगी। नो डाउट माधुरी के सीन्स आज भी खबरों में बने ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं माधुरी ने किन किन फिल्म में अपनी बोल्डनेस की हदें पार की। बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, मगर कहा जाता है ये फिल्म कुछ खास सफलता नहीं हासिल कर पाई थी। लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी और अपना हौसला बनाए रखा। माधुरी के लिए फिल्म तेजाब ने बड़ा यू टर्न लाया। इस फिल्म के बाद माधुरी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस फिल्म के लिए माधुरी को उनकी बेहतरीन अदायगी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला था। तो वहीं इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। बता दें, इस फिल्म के बाद माधुरी ने जबरदस्त एक के बाद एक हिट फिल्में दी थी। माधुरी ने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ लगभग 20 फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, इन फिल्मों में से अधिकतर फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई। चलिए बात कर रहे हैं अनिल कपूर की। तो माधुरी ने अनिल के साथ जितनी फिल्में की उसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। दोनों ने कुछ फिल्मों में एक दूसरे के साथ किसिंग सीन्स और लिप लॉक सीन्स किए थे। साथ ही फिल्म बेटा में माधुरी और अनिल के बीच में रोमांटिक सीन्स भी फिल्माए गए थे। तो वहीं फिल्म राजकुमार में भी माधुरी और अनिल कपूर के बीच में किसिंग सीन्स फिल्माए गए थे। इस फिल्म के अलावा फिल्म राम लखन सहित कई फिल्मों में दोनों के बीच इस तरह के सीन्स को फिल्माया गया था। तो देखा आपने किस तरह माधुरी ने एक्टर अनिल कपूर के साथ इस तरह के सीन्स देकर सनसनी मचा दी थी। लेकिन आपको बता दें, अनिल कपूर के साथ साथ माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में 21 साल की उम्र में एक और एक्टर के साथ बेड सीन्स और किसिंग सीन्स दिए थे। इस फिल्म में माधुरी के इन सीन्स की चर्चाएं आज भी होती हैं। कहा जाता है माधुरी ने इन एक्टर के साथ जिस तरह के सीन्स दिए थे उसने लोगों के होश तक उड़ा दिए थे, क्योंकि जिस वक्त माधुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस उम्र में ये सीन्स दे सकती हैं। माधुरी ने 21 साल की एज में अपनी उम्र से 21 साल बड़े शादीशुदा एक्टर के साथ ये सीन्स दिए थे। अब आप सोच रहे ना कि कौन है ये अभिनेता, तो चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि हीरोइंस अपनी उम्र से कम और अपनी उम्र से ज्यादा अभिनेताओं के साथ कोजी सीन्स देती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत माधुरी ने बहुत पहले ही कर दी थी। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में माधुरी को भी सफल होने के लिए ऐसे सीन्स करने पड़े थे। माधुरी ने उस दशक में जाने माने अभिनेताओं के साथ काम किया था, साथ ही उनके साथ इस तरह के सीन्स करने से भी परहेज नहीं किया था। 21 साल की उम्र में जब माधुरी ने शादीशुदा एक्टर विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन्स दिए तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। आपको बता दें, इस फिल्म का नाम दयावान था और विनोद खन्ना माधुरी से उस समय 21 साल बड़े थे। इस फिल्म में माधुरी और विनोद के बीच में गाने के दौरान बेड सीन से लेकर बाथिंग सीन्स और किसिंग सीन्स फिल्माए गए थे। कहा जाता है इस फिल्म को करने के बाद माधुरी की छवि हिंदी सिनेमा में एक अलग ही अदाकारा के तौर पर बन गई थी।
वाकई 21 साल की उम्र में जिस तरह विनोद खन्ना के साथ माधुरी ने ये सीन्स दिए, उसने उस वक्त तहलका मचा दिया होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वेल माधुरी का ये कारनामा यहीं नहीं रुकता। माधुरी ने एक और ऐसे अभिनेता के साथ लिप लॉक सीन्स किया था जिनके साथ माधुरी के अफेयर की चर्चाएं खूब हो रही थी। फिल्म थानेदार में साथ साथ काम करने के दौरान ही माधुरी को इस एक्टर से प्यार हो गया। फिर दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म कानून अपना अपना में दोनों के बाथरूम में लिप लॉक सीन फिल्माया गया। चलिए ज्यादा वेट ना कराते हुए दिखाते हैं आपको आखिर कौन है ये अभिनेता। माधुरी एक ऐसी अदाकारा हैं जिनकी फिल्में जितनी चर्चाओं में बनी रही, उतनी ही उनकी रिलेशनशिप की खबरें भी चर्चाओं का विषय बनी रही थी। खबरों की माने तो फिल्म थानेदार में एक साथ काम करने के दौरान ही माधुरी और संजय दत्त एक दूसरे के करीब आ गए थे। कहा जाता है दोनों एक साथ फिल्म के सेट पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। फिल्म थानेदार के बाद दोनों ने साहिबा, खलनायक, साजन जैसी फिल्मों में काम किया था, लेकिन साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना में माधुरी और संजय के बीच फिल्माए गए कोजी सीन्स ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में दोनों के बीच बाथिंग सीन्स करते हुए लिप लॉक सीन्स फिल्माया गया था। बताया जाता है ये फिल्म दोनों की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म में काम करने के कुछ ही समय बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था और फिर दोनों ने एक साथ एक दूसरे के साथ काम कभी नहीं किया। वाकई माधुरी ने तो संजय के साथ जिस अंदाज में सीन्स किए हैं उससे तो तहलका मचना लाजमी ही था। वैसे आपको बता दें माधुरी का सिर्फ संजय से ही नहीं बल्कि एक और अभिनेता के साथ अफेयर की खबरें आई थी। कहा जाता है माधुरी और इस एक्टर के प्यार की चर्चाएं भी खूब सुर्खियों में रही थी। संगीत, राम लखन, त्रिदेव जैसी फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद माधुरी ने फिल्म वर्दी की थी जिसमें माधुरी ने अपनी बोल्डनेस की सारी हदों को पार कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है ये अभिनेता। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर में अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ कई फिल्मों में काम किया था। कहा जाता है फिल्म खलनायक में एक साथ काम करने के बाद दोनों के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1989 में जब दोनों की फिल्म वर्दी आई तो मानो बॉलीवुड के गलियारों में सनसनी ही मच गई हो। जी हाँ, इस फिल्म में माधुरी ने एक्टर जैकी के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे। दोनों के बीच काफी कोजी सीन्स और इंटीमेट सीन्स फिल्माए गए थे। इस फिल्म में एक बार फिर से माधुरी ने अपनी बोल्डनेस की हदें पार की थी। आपको बता दें साल 1989 में माधुरी की फिल्म कानून अपना अपना भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी माधुरी ने एक्टर संजय दत्त के साथ बोल्ड सीन्स फिल्माए थे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें फिल्म डेढ़ इश्किया में भी अपनी उम्र से बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ माधुरी ने रोमांटिक सीन्स दिए थे। इस फिल्म को तो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन हाँ फिल्म में माधुरी के रोल को बहुत पसंद किया गया था। वाकई 21 साल की उम्र में माधुरी ने जिस तरह 80 के दशक में इन सीन्स को करके आग लगाई, साथ ही 47 साल की उम्र में माधुरी ने डेढ़ इश्किया फिल्म में रोमांटिक सीन्स किए, उसे करके माधुरी ने साबित कर दिखाया कि उम्र की ढलान पर भी वो ऐसे सीन्स कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार ऐसी ही झक्कास खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। अरे हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.